बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ईसानुल्लाह है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम बटन स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। बटन को स्टाइल किस तरह करते हैं। ये देखें, एक बटन स्टाइल का मैंने टाइटल दे दिया है। तो मैंने ये CSS लिखी हुई थी पुरानी, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। Ctrl+A बैकस्पेस। ठीक है। तो बटन के मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं। वो एक डिज़ाइनर मुख्तलिफ तरह के बटन बनाता है। जब तो हम उसको किस तरह हम बनाएं HTML और CSS को यूज़ करके, आज वो पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं एक बटन टैग लेता हूँ। सबसे पहले आपने बटन टैग लेना, कुछ सबमिट का भी हो सकता है या सी मोर का हो सकता है बटन। इस तरह के मुख्तलिफ बटन होते हैं, उनको हमने करना होता है, स्टाइल करना होता है। मैं ले लेता हूँ सबमिट बटन। ठीक है, ये मैंने सबमिट बटन ले लिया है। तो अब मैं इसका आउटपुट देखता हूँ इसकी। ये देखें, इस तरह एक सबमिट बटन आ जाएगा। ठीक है। ये ऊपर से साइडों से स्पेस क्यों आ रही है? ये आ रही है बॉडी की आती है स्पेस, पैडिंग और मार्जिन। तो मैंने पिछले सारे लेक्चर में बताया हुआ है कि बॉडी को हमेशा आपने मार्जिन 0 कर देना है और पैडिंग 0 कर देना है। ठीक है, ये चीज़ करेंगे तो हम इस पे देख सकते हैं ये बिल्कुल साथ लग गया। ठीक है, तो ये था हमारा बटन। इसको अब ये सिंपल HTML हमने लिख दी है। अब हमने इसको CSS देनी है। CSS किस तरह दें? तो चलें स्टार्ट करते हैं। बटन को कोई क्लास दे लें आप, btn सबमिट की। ठीक है। जब मुख्तलिफ बटन यूज़ हो रहे होते हैं तो फिर आप बटन का टैग ना इस्तेमाल करें, बल्कि उसको क्लास दे दें। कुछ सिनेरियो होता है कि जहाँ पे हम बटन को ही पकड़ के CSS दे, अगर मैं बटन लिखूंगा तब भी लग जाएगी CSS। ठीक है, तो वो मैं एक दफ़ा दे के दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं सिर्फ बटन टैग को लगाता हूँ, इसको विड्थ दे देता हूँ 150, हाइट देता हूँ 70 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इस तरह ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेहतर तरीका ये है कि आप इसको क्लास दें। इसको मैंने क्लास दी हुई है, ये इसको कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे आके इसको रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, बटन का बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, जिस तरह मार्जिन पैडिंग हर एक ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो एक्स्ट्रा स्पेस ऊपर नीचे से लेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, लेफ़्ट से और टॉप से। ठीक है, तो हम बॉर्डर इसका 0 करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मैं इसकी जो हाइट है वो कम कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। ये देखें, तो इसका बॉर्डर क्या करूँगा, बॉर्डर नन कर दूँगा। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको बॉर्डर नहीं देना है। तो मैं इसको मार्जिन लगाऊंगा, मार्जिन 50 का मार्जिन 50 का मतलब है कि लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से 50-50 आ जाए। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ये इसलिए लगाया कि आपको ये नज़र आ जाए। ठीक है, इतना कर लेता हूँ बड़ा। तो ये हमने एक बटन बनाया है। इसका मुख्तलिफ साइज़ हो सकता है। अगर आपको डिज़ाइन मिलता है उसमें 50 की जगह 40 साइज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो आपने खुद चेंज करना है उसको देख के, तो कितना साइज़ होगा उसका। तो ये देखें, ये बटन बन गया। तो ये इसके पे माउस लेके आता हूँ, कर्सर नहीं आता। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं वो मैं बता रहा हूँ, हाइट विड्थ। और ये देखें, इस पे माउस लेके आता हूँ तो एक कर्सर नहीं आता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर लिखूँगा, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, तो इसको रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे आके,
तो यूं ही माउस लेके आऊँ ये कर्सर आ जाएगा। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती हैं इनकी। तो एक तरीका तो हाइट विड्थ दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फिक्स रहना है, ये बटन का जो टेक्स्ट है ना ये यहाँ पे ये क्या रहना है, फिक्स रहना है ये। ठीक है, फिक्स का मतलब है कि ये इतना ही रहना है, छोटा बड़ा नहीं हो सकता। कुछ ऐसे बटन्स होते हैं जिनमें टेक्स्ट छोटा बड़ा होना होता है, वो बैकएंड से आना होता है, वो चेंजेबल होता है। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा चेंज करके दिखाता हूँ। हमने हाइट विड्थ तो फिक्स दी हुई है। ठीक है, तो इसको चेंज करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ अल हक अल हक सॉल्यूशंस। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, उसने ये जो टेक्स्ट था ये नीचे गिरा दिया। ठीक, अगर ज़्यादा टेक्स्ट आएगा तो ये से बाहर भी निकल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा एक लाइन में हमें चाहिए, क्लाइंट कहता है कि एक लाइन में हमें टेक्स्ट चाहिए और एक ही इसकी ना विड्थ जो है ना वो कम ज़्यादा हो सकती है, टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे पैडिंग यूज़ करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पैडिंग। विड्थ हाइट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे आके हम इसको क्या यूज़ करेंगे, पैडिंग। पैडिंग मैं चाहता हूँ कि टॉप से 10 आ जाए और राइट से आ जाए 30 पिक्सल और बॉटम से आ जाए 40 और लेफ़्ट से आ जाए 30। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, टेक्स्ट छोटा बड़ा होगा तो ये पैडिंग इधर से ही आएगी। मैं अल हक सॉल्यूशंस को रखता हूँ सिर्फ और बाकी बटन सबमिट को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें खुद ब खुद बटन छोटा हो गया, उसने लेफ्ट राइट से ये स्पेस ले ली है। ये दो तरीके थे आपको अगर आप बटन क्रिएट करते हैं, दो तरीके। अगर फिक्स है, सी मोर का पता है कि इस पे सी मोर ही लिखा रहना, इस पे और कुछ नहीं आ सकता, तो फिर आप, वो कहता है कि पिक्सल परफेक्ट भी होना चाहिए, वहाँ पे आप विड्थ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका ये कि आप पैडिंग यूज़ करें। पैडिंग टॉप बॉटम से देख लें कितनी है। तो इसकी कुछ चीज़ें थी कि बॉर्डर इसका अगर आपको चाहिए होता है ठीक है, नहीं चाहिए तो आपने बैकग्राउंड कलर होता है और कर्सर पॉइंटर, ये बेसिक 3 चीज़ें हैं। ठीक है, कर्सर पॉइंटर हो गया, बॉर्डर हो गया, ठीक है, और ये पैडिंग इसमें होती है। और एक और चीज़ है, कलर इसका करना होता है हमने। कलर, ये तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, इसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है तो टेक्स्ट के लिए फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट और कलर यूज़ करना होता है। तो ये देखें, ये इस तरह का कलर आ गया। अब कुछ बटन होते हैं साइडों से ना, ये कोनों से वो थोड़े थोड़े रेडियस टाइप होता है, वो थोड़ा सा अंदर को आया होता है। तो उसको लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि बॉर्डर रेडियस। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। बॉर्डर रेडियस मैं 10 पिक्सल करके दिखाता हूँ। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का मतलब है कि सब पे चलेगी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक है, सब पे ये चीज़ चलेगी। ये देखें, बॉर्डर रेडियस हो गया यहाँ से। तो मैं इसको 5 करता हूँ, थोड़ी चाहिए हमें। तो इसको, कुछ बटन तो इस तरह के होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली बटन इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह मुड़े हुए यहाँ से। कुछ बटन सीधे ही होते हैं, बॉर्डर रेडियस नहीं होता। कुछ बटन होते हैं बिल्कुल रेडियस, मुकम्मल रेडियस होता है, तो उस पर मैं यहाँ पे 30 कर दूंगा। 30 क्यों किया कि यहाँ पे भी 30 आ रहा है, लेफ्ट राइट से 30 है, तो मैं इसका रेडियस भी 30 कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये 30 हो जाएगा। कुछ इस तरह के भी खूबसूरत बटन होते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके होवर पे भी चीज़ें चेंज हो। इस पर माउस लेके आऊँ, इसका बैकग्राउंड कलर और अंदर वाला कलर चेंज हो। वो किस तरह होगा, तो मैं ये करूँगा कि ये इसको कॉपी करूँगा और नीचे आके यहाँ पे ये लिखने का कॉलन और होवर, ये इसके लिखने का स्टाइल है। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कलर कर दूंगा ब्लैक 30 और कलर इसका कर दूंगा, कलर यही रहने देते हैं, ब्लैक पे ही वाइट अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये देखें आप, इस पे माउस लेके आऊँ, ये कलर वाइट, ये चेंज हो गया। ये देखें ना, माउस लेके आता हूँ, यकदम आता है, यकदम जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन क्या चीज़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता जाऊँगा कि मुख्तलिफ टाइप की होती है, लेकिन हम फिलहाल होवर के लिए यूज़ करते हैं 0.5s। 5 सेकंड का मतलब है कि इस पे माउस लेकर आराम से आए। ठीक है, और जब ये होवर करे तब भी आराम से जाए। ठीक है, ये देखें,
अब ये आराम से आ रहा है, आराम से जा रहा है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ 9 यहाँ से भी और 9 यहाँ से, अब आपको सही समझ आएगी इसकी। ये देखिए आराम से है, आराम से गया। ठीक है, ये ट्रांजिशन होती हैं, आप इस तरह बटन को आप बना सकते हो। तो ये हो गई कुछ चीज़ें बेसिक जो बटन के लिए होती हैं। बटन इस तरह का भी हो सकता है। अब बटन एक इनलाइन एलिमेंट होता है, ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता। अगर मैं 2 बटन लगाऊंगा यहाँ पे तो ये उसके आगे आ जाएगा। इनलाइन का मतलब होता है एक लाइन में, और ब्लॉक का मतलब होता है कि उससे अगली लाइन में चला जाए। ठीक है, ये देखें ये क्यों आ रही स्पेस, ये मार्जिन दिया हुआ है मैंने। तो ये देखें बटन उसके अलाइन बटन आ गया। तो ये मैं मार्जिन कम कर देता हूँ, टॉप बॉटम से रख लेता हूँ और लेफ्ट राइट से 15 कर देता हूँ। ठीक है, टॉप बॉटम से तो आ जाएगा इतना ही, ये देखें। ठीक है, 15 इधर से 15 इधर से आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बटन का स्टाइल। बटन में कुछ एरो लगे होते हैं, यहाँ पे इमेज लगी होती हैं। ठीक है, तो वो मैंने पिछले लेक्चर में आफ्टर बिफोर पे आप देख लें, इससे पिछला लेक्चर इसी प्लेलिस्ट के अंदर CSS में, उसमें मैंने एक एरो बना के दिखाया कि एरो किस तरह यूज़ करना है। एरो एक इमेज भी यूज़ हो सकती है, यहाँ पे आइकन भी यूज़ हो सकता है। तो ये डिफरेंट तरह के सिनेरियो होते हैं। तो मैं देख लेता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई, अगर लंबी नहीं हुई तो फिर मैं इसको बना ही देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 10-11 मिनट की वीडियो हो गई है। तो चलें, इसमें आज के लिए इतना ही है। और पिछले लेक्चर में आप, इससे पिछला लेक्चर आफ्टर बिफोर वाला देख रहे हैं, यहाँ पे एरो लगा हुआ है, वो आपने यहाँ पे लगाना है। इसकी प्रैक्टिस किया करें, बार बार चीज़ों को किया करें, फिर आपको इन चीज़ों की सही समझ आएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।